हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु एंड यू आर वॉचिंग मधु की पाठशाला। आज हम करेंगे नॉन फाइनाइट का थर्ड पार्ट जो है पार्टिसिपल। इससे पहले इन्फिनिटिव्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जेरेंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन्फिनिटिव्स के टू इन्फिनिटिव्स एंड वेरी इन्फिनिटिव्स पे अलग अलग वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, आई होप आपने देख ली होंगी। फिर उसके बाद इन दोनों से रिलेटेड एक्सरसाइज हमने पुट की थी ताकि दोनों में समझ सके कि डिफरेंस क्या रहता है। फिर किया है हमने जेरेंड। अब जो जेरेंड है वो बिल्कुल पार्टिसिपल जैसा होता है, इसलिए पार्टिसिपल करने के बाद उन दोनों के डिफरेंस पे मैं एक एक्सरसाइज डाल दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि वो डिफरेंट कैसे होता है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम पार्टिसिपल के रूल पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में पार्टिसिपल है क्या, कितनी तरह का होता है और सेंटेंसेस में उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल। देखिए, पार्टिसिपल तीन तरह का होता है। पहला है हमारे पास प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसे लिख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें हमारे पास V1 ING आती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो जेरेंड होता है, जेरेंड के साथ भी तो हम फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि V1 ING जब पार्टिसिपल का काम करता है तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। क्या किया जाएगा? एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा, यानी कि वो विशेषण होगा, किसी की विशेषता बताएगा। लेकिन अगर जेरेंड यूज़ किया जा रहा है V1 ING में तो वो हमारे पास एक नाउन होगा, नाउन की तरीके से यूज़ किया जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। जब हम इसके सेंटेंसेस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सेकंड होता है हमारे पास V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। सीधा सा डिफरेंस है, कोई इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो जहाँ पे भी आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो आप समझ लेना कि वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग प्लस V3, यानी कि यही रूल आपको लेकर के चलना है कि हैविंग प्लस V3 जो है यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस पता लग गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल V3 आएगा और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, उन सेंटेंसेस के बेस पे आप इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसमें कौन सा पार्टिसिपल यूज़ किया गया है। देखो ध्यान से, शी हैज़ स्माइलिंग फेस, उसका फेस स्माइलिंग है। अब देखो, फेस हमारे पास क्या हो गया? एक नाउन हो गया, ठीक है। अब नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो जो स्माइलिंग है ये फेस से पहले लग कर के उसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि फेस कैसा है, ठीक है। तो फेस कैसा है? वो स्माइलिंग है। तो स्माइलिंग हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ये एडजेक्टिव किस तरह का है? इसमें V1 ING है। तो ये जो V1 ING है, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो क्या हुआ हमारे पास? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ब्रोकन ग्लासेस आर टू बी रिपेयर्ड, आर टू बी रिपेयर्ड। अब यहाँ पे देखिए, ग्लासेस नाउन आया, ठीक है। अब ग्लासेस से पहले हमारे पास क्या आ रहा है? ब्रोकन आ रहा है। कि कैसे ग्लासेस है? वो ब्रोकन ग्लासेस हैं जो टूट चुके हैं, ठीक है। जो टूटे हुए ग्लासेस हैं आर टू बी रिपेयर्ड, उन्हें रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ग्लासेस की विशेषता बता रहा है कौन? ब्रोकन। और ब्रोकन क्या है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हमारे पास यही फॉर्म्स होती हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ओके, तो अब ये V1 थी, ये V2 था और ये V3 था। तो देखो V3 ब्रोकन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्लासेस से पहले V3 आ रहा है और V3 हमारा क्या काम कर रहा है? यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। इस तरीके से समझेंगे पास्ट पार्टिसिपल को। थर्ड देखिए, हैविंग फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट आई वेंट टू स्कूल, यानी कि ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं स्कूल चला गया। ओके, अब यहाँ पे एक काम कंप्लीट हो गया। एक काम कंप्लीट जब हो जाता है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे तो
ये चीज़ होती है कि थर्ड फॉर्म जब आती है तो वो काम पास्ट में हो गया, ब्रोकन ग्लासेस, ग्लासेस तो टूट चुके, ओके, तो वो काम हो चुका। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही ये काम हुआ है तो हमारे पास दूसरा काम स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास इसने कहा है कि जब एक काम फिनिश हो जाता है तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। इसको प्रेजेंट में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, हैविंग प्लस V3 हमारे पास आ रहा है। हैविंग प्लस V3 किस में आता है, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास तीनों का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 ING आता है, पास्ट पार्टिसिपल में आपकी V3 आती है, और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 यूज़ किया जाता है। अब इनको डिटेल में कर लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के, पास्ट पार्टिसिपल के और परफेक्ट पार्टिसिपल्स के अलग अलग रूल्स कैसे बनेंगे और सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे यूज़ करेंगे, इन कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जो टेंस कंटिन्यूटी में होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें हमारे पास क्या आता है, V1 ING आता है ना। तो V1 ING कैसे आया, देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, एक सेंटेंस हो गया। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये पास्ट के लिए हो गया। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा होगा। तो तीनों ही केस में जो हमारे पास कंटिन्यूस बनते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट बिल्कुल सिंपल ये हमारे पास रहेगा। सेकेंड देखिए कि इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या कोई भी पार्टिसिपल हो वो आपके एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आई सो अ रनिंग टाइगर, कैसा टाइगर देखा मैंने, रनिंग, भागता हुआ, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि जब मैंने आपको जेरेंड कराया था कि जब आपके किसी वर्ब में ऐसे लिखते हैं कि भाई करना, उठना, बैठना, ठीक है, जैसे कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक गुड एक्सरसाइज है, तो उसमें ना वर्ड आ रहा है तो हम हाँ समझ रहे हैं कि वो जेरेंड है। लेकिन इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि करते हुए, देखो भागते हुए, आई सो अ रनिंग टाइगर, एक भागता हुआ टाइगर देखा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, रनिंग। रनिंग क्या हो गया हमारे पास, पार्टिसिपल हो गया, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा था, V1 ING आ रहा था आपका। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, इसी का ही एक एग्जाम्पल और है कि शी नोटिस्ड अ ब्लूमिंग फ्लावर, यानी कि खिलता हुआ फ्लावर उसने देखा। तो यहाँ पे फ्लावर क्या है, एक नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्लूमिंग वर्ड बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड जिसमें V1 है और ING है, तो एडजेक्टिव भी है, V1 ING भी है, तो वो कहाँ शिफ्ट हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल पे हो गया भाई, ठीक है। तो ऐसे इसको समझेंगे कि एज एन एडजेक्टिव अगर यूज़ किया जा सकता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जेरेंड नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, टू बी फॉर्म्स अगर आ जाएं, टू बी फॉर्म यानी कि वर्ब की कोई भी फॉर्म ऐसी हो जो टू बी फॉर्म हो, जो इज एम आर बोजबर होती है, उसके बाद बिजी लगता है और उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, V1 ING यूज़ करते हैं जो पार्टिसिपल होगा। एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ बिजी, देखो अब ही तो हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास टू बी वर्ब है ना, टू बी वर्ब के बाद क्या आ रहा है, बिजी, बिजी के बाद क्या आ रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL, तो प्रिपेयरिंग आ रहा है, देखो V1 ING आ रहा है ना। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर याद रख लीजिए कि टू बी फॉर्म आए हमारे पास वर्ब में, उसके बाद बिजी आए, तो हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है। ही इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL, SSC CGL की प्रिपरेशन में वो बिजी है, प्रिपेयर करते हुए वह बिजी है, ऐसे समझेंगे। आफ्टर वाइल व्हेन वी ऑलवेज यूज़ V1 ING। आपके सेंटेंस में कभी भी वाइल यूज़ करते हो, व्हेन यूज़ करते हो, तो जो भी वर्क हो रहा होता है उसको हम कंटिन्यूटी में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या आएगा, वाइल, और व्हेन के बाद V1 ING आएगा। एग्जाम्पल देखिए, बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते हुए आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे व्हेन आया हुआ है, व्हेन के बाद मैंने क्या यूज़ किया है, V1 ING, फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ किया है, और वो फर्स्ट फॉर्म ING क्या है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना कि जेरेंड है।
शी वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, सॉन्ग्स लिख लीजिए, सॉन्ग लिख लीजिए, ठीक है। वाइल वॉशिंग क्लोथ्स, वह गाने सुन रही थी या गाना सुन रही थी। कब? वाइल वॉशिंग क्लोथ्स, जब वह कपड़े धो रही थी। तो देखो वॉशिंग हमारे पास आया हुआ है, ये क्या है? V1 ING है, और V1 ING से पहले क्या है? देखिए वाइल है, तो वाइल के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई तो होप कि ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए कि ये जो वर्ब्स हैं, सी, हियर, फील, स्मेल, वॉच, लिसन, आपका फाइंड भी आ सकता है इसके अंदर, लीव, मैं लिख देती हूँ फिर भी यहाँ पे, एक फाइंड और एक लीव, ये जो वर्ब्स हैं, ठीक है, ये हमने बेयर इन्फिनेटिव में भी की थी। जो सेंस से रिलेटिव हमारे पास जो वर्ब्स होती हैं, ध्यान से सुन लीजिए कि ये हमने बेयर इन्फिनेटिव्स में भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ मैंने कहा था कि इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, और इस वीडियो में मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ इसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों ही हमारे पास करेक्ट जाते हैं कि अगर इन फॉर्म्स के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तब तो आपको जेरेंड यूज़ करना ही, ये सॉरी पार्टिसिपल यूज़ करना ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ना आए तो भी आप इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव में जाता है। आई हर्ड हर क्राइंग विद पेन, मैंने उसे पेन से कराहते हुए यानी कि रोते हुए सुना। तो देखो रोते हुए, क्राइंग, रोते हुए, तो ये काम अभी हो रहा है, तो कंटिन्यूटी में है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। शी स्मेल्ड इट बर्निंग, यानी कि जलते हुए उसने उसे सूंघा, यानी कि उसको सुगंध आई या कह लीजिए बू आई वहाँ पे बर्निंग की। किसकी? बर्निंग की। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि शी स्मेल इट बर्निंग। तो ये 5 रूल्स एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा और 2-3 रूल्स बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कुछ और रूल्स हैं, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी, सेंटेंस को मैंने फॉर्म करके दिखाया है, उसी के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। देखिए, शी सो द टाइगर शी रैन अवे, यानी कि जैसे ही एक काम हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है। ऑब्वियसली इसमें तो ये बहुत ही फनी जो है सेंटेंस मैंने बनाया है। शी सो द टाइगर शी रैन अवे, उसने टाइगर देखा और वह वहाँ से भाग गई। तो ऑब्वियसली बात है भाई, आप टाइगर देखेंगे, आपके सामने खड़ा है तो आप क्या करेंगे? भागेंगे ही ना। तो वही उसने किया, क्योंकि वहाँ खैर नहीं थी, अगर थोड़ी देर और खड़ी रहती तो ये काम क्या हुआ था कि जैसे ही एक सेंटेंस कंप्लीट, एक काम कंप्लीट होता है, तुरंत दूसरा काम एक्शन में आ जाता है। तो देखो, सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखते ही शी रैन अवे, वह भाग गई। तो दोनों कंटिन्यूटी में हमने उसको दिखा दिया। ठीक है, कंटिन्यूटी मतलब कि एक के बाद दूसरा। सेकेंड देखिए कि आई वॉज इन द लाइब्रेरी आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब देखो इसने क्या बोला है कि 2 सेंटेंस ऐसे हों जहाँ पे आपको ये पता लगे कि एक ही पॉइंट की पोजीशन के लिए यूज़ किया गया है, एक ही जगह की पोजीशन के लिए यूज़ किया गया है कि आई वॉज इन द लाइब्रेरी रीडिंग अ बुक। अब देखो मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया ना कि आई वॉज इन द लाइब्रेरी रीडिंग अ बुक, मैं लाइब्रेरी में बुक रीड कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको बनाना है। नेक्स्ट देखिए, माई अंकल फेल डाउन ब्रेकिंग हिज लेग। जब आपके पास क्या होता है कि एक एक्शन करने के बाद उसका इफेक्ट रह जाता है, तो उसका इफेक्ट दिखाने के लिए दूसरे में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए कि माई अंकल फेल डाउन, मेरे अंकल गिर गए। ठीक है, इन स्टेयर्स कह लीजिए, फ्रॉम लेडर कह लीजिए, वो एडिशनल आप कुछ भी डाल सकते हैं। माई अंकल फेल डाउन ब्रेकिंग हिज हैंड, और उनका हाथ जो है वो टूट गया। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि माई सिस्टर बर्स्ट इनटू टीयर्स, मेरी सिस्टर जो है वो रोने लगी। टेलिंग हर रियल स्टोरी, जब वह अपनी रियल स्टोरी बता रही थी। तो देखो बर्स्ट इनटू टीयर्स, और इसमें क्या हुआ कि एक काम के साथ साथ दूसरा काम हो रहा है। देखो जो भी मैंने ये सेंटेंसेस आपको बताए हैं ना, है सारी चीज़ें वही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि इसमें हमने कह दिया कि एक काम के होते ही तुरंत दूसरा स्टार्ट हो गया। इसमें हमने कहा कि एक जगह पे ही एक काम हो रहा है, उसके साथ ही दूसरा काम हो रहा है। इसमें हमने कहा कि एक काम होने से उसका इफेक्ट दूसरे काम पे हो रहा है, तो जो इफेक्ट आता है उसके ऊपर हमने ले लिया। इसमें हमने कहा
कि माई सिस्टर बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी कि जैसे ही वो स्टोरी बता रही है साथ साथ ये काम हो रहा है, तब भी हमने क्या कह दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है सीइंग पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ से हमने किया है रीडिंग में, यहाँ किया है ब्रेकिंग में, यहाँ आ जाएगा टेलिंग में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है पार्टिसिपल, बहुत इजी रहता है। सिर्फ याद रखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है और वो करते हुए, जाते हुए, ऐसे हम उसको यूज़ करेंगे और एज एन एडजेक्टिव वो यूज़ किया जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारे पास कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहते हैं। देखिए पास्ट पार्टिसिपल को हम कैसे यूज़ करेंगे। पहले तो पास्ट पार्टिसिपल में मैंने आपको अभी बताया कि V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। कैसे यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में वो देखिए। सबसे पहले आता है कि परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। चाहे वो परफेक्ट आपका किसी भी चीज़ का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सबके लिए क्या रहता है आपका पास्ट पार्टिसिपल रहता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर इस तरीके से लिखा जाएगा कि मैं लेटर लिख चुका हूँ। आई हैड रिटन अ लेटर ये पास्ट में चला गया आपका, ठीक है। आई शैल हैव रिटन अ लेटर तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला गया। तो जब भी आपका परफेक्ट टेंस आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या यूँ कह लीजिए कि जस्ट आफ्टर हैव कहीं भी मिले आपको हैव, हैज़, हैड, उसके बाद आप क्या यूज़ कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कैसे समझा, आई हैव रिटन अ लेटर मैं लेटर लिख चुका हूँ, आई हैड रिटन अ लेटर मैं लेटर लिख चुका था, आई शैल हैव रिटन अ लेटर मैं लेटर लिख चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या यूज़ किया, परफेक्ट टेंस यूज़ किया हर जगह और उसमें V3 आ गया। नेक्स्ट देखिए कि पैसिव फॉर्म, यानी कि जब हमारे दो तरह के वॉइसेस होती हैं कि एक हमारे पास एक्टिव वॉइस होती है, एक हमारे पास पैसिव वॉइस होती है। तो जब पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या लिखा, आई हैव रिटन अ लेटर तो ये तो चलो उसी में ही चला गया। और कुछ हम दे सकते हैं, शी वॉज किल्ड उसे मारा गया। तो उस तरीके से हमारे पास क्या है, वॉज वर्ग के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म आ रहा है तो ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म अगर हमने यूज़ करना है तो हमारे पास क्या रहता है, पास्ट पार्टिसिपल रहता है, क्योंकि हर पैसिव फॉर्म में आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी। ओके नेक्स्ट देखिए, परमानेंट हैबिट, स्टेट, कैरेक्टर आपको अगर दिखाना हो तो, यानी कि कोई एक ऐसी हैबिट जो परमानेंट उस बंदे में या उस जगह पे है, ठीक है। आपको स्टेट किसी का दिखाना होता है, कैरेक्टर दिखाना होता है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। कैसे देखिए ज़रा, सलीम इज़ अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने कि वो कैसा स्टूडेंट है, वेल बिहेव्ड, जो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो उसके कैरेक्टर में आ गया ये। तो कैसे लिखा हमने कि सलीम इज़ अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट से पहले ये क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। और ये कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म भी है। दोनों चीज़ें हो गई ना, कि एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है और थर्ड फॉर्म भी है, तो क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस द हेडमास्टर अवॉर्डेड हर। अब देखो पहले तो हमने ये लिखा था कि द हेडमास्टर वॉज सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, द हेडमास्टर अवॉर्डेड हर। तो अब उसमें क्या हुआ था कि हमने जब ऐसे करना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ रही थी और वर्ब के साथ हमने सब्जेक्ट और वर्ब को हमने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, उसको हटा देना है। तो हम डायरेक्ट इससे ये ले सकते हैं कि सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होने के बाद द हेडमास्टर अवॉर्डेड हर, हेडमास्टर ने उसे अवॉर्ड दिया। तो सेटिस्फाइड हमने इसमें यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म आ गया हमारे पास, ठीक है। थर्ड फॉर्म आ गया और क्या हो गया, वो पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखिए, टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ये तो देखो सिंपल सी बात ये हो गई कि हैव आ गया तो हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते ही हैं, चाहे हैज़ हो, हैव हो, हैड हो। लेकिन टू के साथ हैज़ नहीं लगाते ना, तो टू हैज़ फॉर्म नहीं होती है, इनको क्या बोला जाएगा, टू हैव बोला जाएगा। टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। शी वॉज हैप्पी टू हैव गोट अ कार, यानी कि कार मिलने पर वह बहुत खुश हो गई थी। तो टू हैव के बाद हमने क्या यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म यूज़ की है, गेट, गॉट, गॉट, ठीक है। तो टू हैव थर्ड फॉर्म अ कार। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता ही है, ये अभी हम करेंगे भी सही जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल करेंगे। क्या होता है उसमें, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि
परफेक्ट पार्टिसिपल में आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर रहे हो, तो आपकी ये वाली जो फॉर्म है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। लेकिन कंप्लीट को अगर आपने देखना है तो आप क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वॉच्ड टीवी। ठीक है, वर्क फिनिश करने के बाद मैंने टीवी देखा, तो हैविंग फिनिश्ड हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझना है पास्ट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कर चुके हैं। अब देखिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल के क्या क्या यूजेस हैं। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो बहुत ही ईजी है, इसमें बहुत सारे रूल्स है ही नहीं। बहुत सारे क्या कहें कि एक ही रूल है, सिर्फ उसी को ही पढ़ना है हमें। सो वेरी सिंपल इट इज़। क्या है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी। ठीक है, हैविंग किल्ड द स्नेक, स्नेक को किल करने के बाद द मैन बरीड इट, मैन ने उसको दबा दिया। ठीक है, हैविंग टेकन द मनी, मनी लेने के बाद ही लेफ्ट इमीडिएटली, वह वहाँ से तुरंत चला गया। हैविंग स्टोलन द कार, कार चुराने के तुरंत बाद द थीफ रैन अवे, चोर जो है वहाँ से भाग गया। फ्रॉम देयर लिख सकते हो, द थीफ रैन अवे फ्रॉम देयर। तो सारा ही स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअल में, देखो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म जा रही थी। हैविंग प्लस टेकन थर्ड फॉर्म हो गया, हैविंग प्लस स्टोलन, स्टील स्टोल स्टोलन, टेक टुक टेकन। ठीक है, किल किल्ड किल्ड, तो थर्ड फॉर्म आ रही है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा पार्टिसिपल, जिसके तीनों ही पार्ट्स के हमने यूजेस समझे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, पास्ट पार्टिसिपल के एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आप इस वीडियो में जो भी आपने सीखा है आप उसके नोट्स बना लीजिए, आपके एक क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे होंगे तो एक क्विक रिवीजन लीजिए और आप जो भी पेपर में आपके आएंगे आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो बेल वाला जो लोगो है उसको आप दबा दीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।